जो लोग सुंदर और दिखना चाहते हैं जी तो फेस पैक बनाने के लिए इसकी छाल, जी आम की छाल, नीम के पत्ते, इस लौंड की छाल, आम की छाल, नीम के पत्ते, जी मसूर और अनार की छाल, जी इसका पाउडर बना लीजिए और बकरी के दूध में जी चेहरे पे लगाइए, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देख रहे हैं आप, जी इसके पलास की तरह 3 पत्ते होते हैं ये। जी और ये है बिदारी कंद, जी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, सेक्स के लिए जी और शरीर की कमजोरी के लिए ये बहुत ही उम्दा किस्म की औषधि है। जी इसे बिदारी कंद कहते हैं। इसको गुरुजी यूज कैसे किया जाता है? इसको यूज करने के लिए ये है कि इसके जो कंद है इसके नीचे जी इतना बड़ा कंद निकलेगा इसके नीचे खोदने पर। अच्छा तो उस कंद को निकाल करके और उसके चिप्स जैसी बनाइए जी और उसे सुखाइए, फिर जी उसका पाउडर काम में लीजिए, दूध के साथ लीजिए 1 चम्मच शाम को जी सोते वक्त, बहुत काम करेगा। जी और चलिए देखो, गुरुजी ये नीचे होल बहुत बड़ा है, हो सकता है इसमें सांप वगैरह। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जी ये देख रहे हैं आप, ये जी जंगली जिमीकंद है। बहुत से लोग इसको तेलिया कंद कह देते हैं, जी लेकिन तेलिया कंद नहीं है, ये विषैला है। जी अगर इसे लोग जिमीकंद समझ के खाने लगेंगे तो उनको ये विष है, जी उनको परेशानी हो जाएगी। तो ध्यान रखें, इस तरह से जंगल में जिमीकंद जो उगाया जाता है वो जहरीला नहीं है, लेकिन ये जहरीला है। जी ये पारे को क्रामण करने में काम आता है। देखिए ये पौधा अमलतास का है, जी अमलतास। इसमें लंबी लंबी फलियां आती हैं, बैत जैसे लटकते हैं काले काले जी पकने पर। तो ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, विरेचक औषधि है और ये पेट को साफ कर देती है। इसका फली में जो गूदा होता है जी उसे आप लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। इसके फल का गूदा, इसके फल का गूदा कच्चा की पकने पर? पकने पर अच्छा, गोंद सा होता है वो। क्या नाम बताए हैं गुरुजी इसका? अमलतास। अमलतास। जी ये जिमीकंद के काफी पौधे देख रहे हैं आप, जी जिसकी ये डंडी काली होती है, जी सांप के से धब्बे होते हैं, देखो इस पे। जी एकदम सांप जैसे दिखाई देता है। हाँ, तो इसका जो कंद है, कोई डंडी लाइए, खोद के दिखाएं आपको। तो इसे हम दिखाते हैं, इसके कंद को। ये कंद बड़ा हम लोग काम में लेते हैं इसका। जी बहुत से लोग इसी को तेलिया कंद कह देते हैं, लेकिन ये तेलिया कंद नहीं है, ये जिमीकंद है। अब ये छोटा पौधा है, बड़ा होने पर इसमें बड़ा कंद निकलता है। जी कंद तो होगा लेकिन छोटा होगा इसमें। अभी कच्चा है ना ये। जी डंडी देना, ये तो मुलायम है। ये टाइट है ये। ये देखिए, इसका कंद है छोटा, नीचे है हम। ये कंद है। जी ये बहुत जहरीला होता है। इसको पारे को, गंधक को क्रामण करने के काम में लेते हैं। जी तो ये बड़े बड़े हो जाते हैं, काफी बड़े बड़े, जी और इसमें लाल लाल वो आते हैं फल, अच्छा। जड़ के पास ही। क्रामण क्या होता है गुरुजी? क्रामण कहते हैं, पेनिट्रेशन की पावर ज्यादा होती है। अच्छा किसी धातु में घुसने की सामर्थ्य अच्छा, पारे की जो होती है उसे क्रामणता कहते हैं। बढ़ जाती है उससे। हाँ चलिए, ये तो सब जगह आप देखते हैं, लेंटाइना कैमरा है। जी क्या है गुरुजी? इसको तो हम बहुत देखते हैं, हर जगह ये पाया हाँ, जाता ये लेंटाइना कैमरा है। ये गेहूं के साथ अमेरिका से आया था। है। जी और कुछ लोग तो कहते हैं कि चिड़िया लेके आई थी इसे। जी तो इसका उपयोग इसके जो
फल होते हैं काले काले हो जाते हैं, जी वो काम में आते हैं। कहीं कहीं तो लोग इसे कैंसर में भी इस्तेमाल करते हैं, जी कहीं इसे ल्यूकोजिया में भी इस्तेमाल करते हैं जी इसके फलों को। ये करौंदा है। अच्छा, करौंदा ही है गुरु जी। ये करौंदा है, बहुत ही खट्टा होता है जी और खट्टी चीजें, अम्लीय चीजें भी पारे में काम आती हैं। जी ये साल है, साल साल यही है गुरु जी। ये साल है, इसी के नीचे गोंद सा झड़ता रहता है, जी उसी को राल कहते हैं। जी वो राल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्वलनशील होती है वो। जी तो अगर राल और रसौत जी इन दोनों को बराबर बराबर मिला करके किसी सांप के कांटे में दिया जाए जी तो लाभ करता है। दूसरा, जिनको ब्लीडिंग होती रहती है उस जी। ब्लीडिंग को बंद कर देता है। रोकता है ये। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं और उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक या भौतिक जो भी जानकारी होती है वो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, इस समय मैं उत्तराखंड में हूं और गुरुजी को आप लोग भली भांति पहचानते होंगे क्योंकि मैं कई वीडियो डाल चुका हूं। आपको औषधियों के बारे में बहुत ही नॉलेज है, अपना एक रिसर्च सेंटर भी चलाते हैं। तो आज गुरुजी ने कहा कि हम चल रहे हैं, वन से औषधियाँ ले आएंगे, जंगल में औषधियों को हम ले आएंगे अपने उपयोग के लिए। तो हमने कहा कि गुरुजी हम भी साथ में चलते हैं, थोड़ा हमें भी कुछ जानकारी होगी और अगर कोई औषध ऐसी मिलती है कि जो हमारे जनमानस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए उपयोग में आए और उनका कुछ भला हो सके, क्योंकि आजकल बीमारियां तो अनेकों, हर व्यक्ति को बीमारी है, तो कोई दवा हो सकता है किसी के उपयोग में आ जाए तो हमारा प्रयास यह सार्थक माना जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये औषधियों का ही वन क्षेत्र है, हर जगह औषधियाँ ही औषधियाँ हैं। गुरुजी एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि इस धरती पर जितने वनस्पतियां हैं हम नहीं समझ पाते तो वो बेकार हैं, किसी मतलब की नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि जो भी यहाँ विद्यमान है धरती पर, हमारी प्रकृति ने दिया है, वह किसी न किसी उपयोग में ही आती है। पृथ्वी पर कोई ऐसा पेड़ पौधा, जड़ी बूटी, जी, घास फूस, बेल या पेड़ ऐसा नहीं है जो इसके औषधीय गुण न हो। जी, तो इसलिए आप जाने न जाने, लेकिन वो सभी औषधि हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। जैसे देखिए आपके पैरों में खड़ा है जी, ये देखिए, ये पौधा देख रहे हैं आप, ये बड़ा उपयोगी पौधा है, इसे कहते हैं पुनर्नवा। जी, ये पुनर्नवा लिवर के लिए और आपकी किडनी के लिए अमृत तुल्य है। जी, इसके अलावा जहरीले जो जीव जंतु हैं उनके काटने से जो विष फैलता है उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो गुरुजी, पुनर्नवा की जड़ यूज में आती है कि पत्ती यूज में आती है? इसका पूरा आता है काम में, लेकिन जड़ में ज्यादा इसके गुण होते हैं। जी, ये दो तरह का खास तौर से होता है, एक होता है लाल रंग का, एक होता है सफेद पुनर्नवा। सफेद पुनर्नवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा औषधीय गुण है, लेकिन इसमें भी हैं। जी, थोड़ा करीब से जूम करके दिखाइएगा ये, ताकि लोग समझ सके। ये भी दिखा सकते हैं, आपके बगल में भी है, वहां भी दिखा सकते हैं। हाँ, ये सब, हाँ हाँ, ये है। तो इसके अलावा देखिए ये है नागबला। जी, ये ताकत का खजाना है और रोगों को मुक्त करता है। इसमें बल बहुत आता है, इसे नागबला कहते हैं जी। और ये बोन मैरो सेल्स को भी पुनर्जीवित कर देता है। जी, देखिए एक ये है पौधा, यही है वो। जी, यही पौधा, ये भी है, यही पौधा है। लेकिन गुरुजी इसका डंडी का कलर कुछ भिन्न है। ना काला है। हाँ, वो और ज्यादा काला है। काला है। जी जी, जितना ज्यादा काला होगा उतना ही ज्यादा जहरीला होगा। जी। ये तो बिल्व आप सभी जानते हैं।
जी, वो तो ये बहुत उपयोगी जंगली पौधा। बेल है। हाँ, इसके अंदर स्वर्ण होता है, बेल के अंदर। बेल के अंदर, इसलिए ये एंटीटॉक्सिक है और पेटों को बहुत अच्छा करता है, पेट को साफ करता है, जी बहुत उपयोगी है। देखिए ये है अरूषा, ये देख रहे हैं आप अरूषा। जी ये खांसी, जुकाम, जो कफ संबंधी जितने रोग हैं जी उनके लिए ये बहुत ही शानदार दवा है। इसी को गुरुजी हमारे वहाँ अड़ूस कहते हैं। अरूष कहते हैं, बादशाह कहते हैं। जी, ये भी तो वही है ना। हाँ, ये वही है। जी तो श्वास, खांसी, जुकाम और कफ ज्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिस भी पत्ती को आप दिखाइएगा तो थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, हाँ, ये ताकि देखिए। लोग समझ सके उसे। इसमें दो चीज ध्यान रखने की है जी, कि देखिए ये पौधा और ये पौधा, इन दोनों के पत्ते लगभग एक जैसे हैं। मिलते जुलते हैं। लेकिन ये देखिए ये अरूषा नहीं है, जी ये अरूषा है। जी अब पहचान क्या है कि इसे तोड़ोगे तो इसमें दूध निकलेगा। जी, देखिए दूध हाँ, निकला, दूध निकल रहा है। और इसे तोड़ोगे तो इसमें दूध नहीं निकलेगा। जी, तो ये इसकी पहचान है। ये ध्यान रखें कि जब आप पौधा लें, अड़ूसा को गुरुजी किस बीमारी के लिए आप बताएं? कफ कफ के लिए। कफ संबंधित कैसे यूज किया जाता है? खांसी, इसके पत्ते भी काम आते हैं, इसका काढ़ा बना लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, जी, ये सब तरह से काम आता है। काढ़ा बना के पिया जाता है। हाँ, पिया जा सकता जड़ भी काम में आती होगी। है। हाँ, ये जो पौधा है, ये जो देख रहे हैं अरूषा जैसा ही है ये वाला। जी ये है कुटज, कूट जी और इंद्रजो इसका नाम है। जी ये डायबिटीज में, ये कुष्ठ में, सफेद कुष्ठ में जी ये बहुत ज्यादा काम आता है। इसका तेल बनाया जाता है। जी इसको अरंड के तेल में इसकी पत्तियों को उबाला जाता है, जी उससे जो तेल बनता है वो कुष्ठ में और डायबिटीज दोनों में काम आता है। और चलिए आगे, बहुत पौधे हैं, बहुत तरह के पौधे हैं, मिलेंगे आपको। पीछे देख के चलिए, पहाड़ है, खिसल के बहुत नीचे पहुंचोगे, बहुत ही खतरनाक है वो। ये पौधा देख रहे हैं आप, ये, जी गुरुजी, उसमें छोटा छोटा फल लगा हुआ है। हाँ, ये पौधा, जी ये है दारू हल्दी, जिसे किनगोड़ कहते हैं, जिसे दारू हल्दी कहते हैं। इसी से रसौत बनती है। जी ये डायबिटीज में भी काम आता है, ये आंखों का रसायन बनाने में काम आता है, ये ब्लीडिंग को रोकने में भी काम आता है, ये अनेक रोगों में काम आता है। तो गुरुजी इसको कैसे बनाया जा सकता है? इसको, एक तो इसकी जड़ पीली निकलेगी, जी उस जड़ को भी आप पानी में डाल दीजिए और उबालिए, जी तो उससे भी इसका स्वरस उसमें जा सकता है, उसे आप ले सकते हैं। जी इसका चूर्ण बनाइए, चूर्ण बना के काढ़ा बनाइए, अथवा इसका जो रसौत बनाने की विधि ये है कि इसके जड़ और तने को, जी जो आरा मशीन होती है, उससे इसका बुरादा बनाइए। जी बुरादा बना करके बहुत बड़े कढ़ा में डाल करके उबालिए। जी जब 8 गुना पानी 1 गुना रह जाए जी तो उसको जो बुरादा छान के फेंक दीजिए, जो पानी है उसे जलाइए, जी नीचे जो काले रंग का पदार्थ मिलेगा वो रसौत है। वो बहुत ही अनेकों रोगों में काम आता है, कैंसर में भी काम आता है, डायबिटीज में भी काम आता है और अनेकों रोगों में काम आता है। ये बताया मैंने कुटज, जी ये है पौधा कुटज, इसे इंद्रजौ और कुड़ा इसी को कहते हैं। गुरुजी, ये जो फूल निकला हुआ है इसी का है? इसी का फूल है ये। अच्छा, ये सफेद फूल जो है। सफेद फूल निकलते हैं। जी हाँ, चलिए। अच्छा, ये देखिए, ये आइए, ये है जीवंती। जी इसे तोड़ोगे दूध निकलेगा। अच्छा, देखो मैं तोड़ता हूँ, दूध निकलेगा। जी जी गुरुजी, निकल रहा है। वहाँ देखिए, ज्यादा दूध निकल रहा है। हाँ, और ये बहुत ही लाभदायक है। ये जो अष्टवर्ग की 8 औषधियां हैं, जी जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीरकाकोली, रिद्धि, वृद्धि, जी तो जो जीवक है उसका ये विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
ये बहुत किस उपयोगी बीमारी में काम आता है? ये शरीर में सामर्थ देने की और कायाकल्प की औषधि में काम आता है। जी। इस कड़ी पत्ता को तो सब जानते ही हैं और मीठी नीम इस्तेमाल भी भी कहते हैं सब्जियों में, महानीम भी दाल कहते हैं, मीठा नीम भी कहते हैं, जी और कुछ को कोई लोग तो बकाइन भी कहते हैं, लेकिन बकाइन का अलग पौधा होता है। जी। और चलिए, इस पहाड़ी पर बहुत ज्यादा जड़ी बूटियां नहीं दिखाई दे रही, जी और जगह देखेंगे दिखाएंगे आपको, बहुत तरह की जड़ी बूटियां आपको मिलेंगी। गुरुजी, ये जो नीचे हम लोगों के पैरों के नीचे जो गिट्टी है, ये जैसे तोड़ के क्रेशर से तोड़ी हुई गिट्टी छीटी गई हो। ये पहाड़ बहुत पुराना है जी तो इसको ऑक्सीडेशन होने से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, जी। तो ये गिट्टी बन बन के नीचे गिरती रहती है। गुरुजी, ये कौन सा चीज है जो आप हाथ में पकड़े हैं? यही बहुत तो है लंबे किनगोड़, यही है किनगोड़, देख लीजिए, इसमें कांटे होते हैं, यही है दारू हल्दी। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है। इसमें तो कांटे जैसे बेल के होते हैं इतने हाँ, कांटे होते हैं इसमें। जी हाँ, और इसके देखो ये फूल हैं। जी, पीले कलर के। हाँ, पीले कलर के। ये किस काम में आते हैं गुरुजी? ये बहुत काम में आती है, अभी बताया ना, डायबिटीज में, कैंसर में और ब्लीडिंग में, जी और बहुत रोगों में काम आती है। इसी का रसायन बनता है आंखों का। जी। आंखों की ज्योति बढ़ाने में इसका काम है। ये जो घास है, जी इसे सोमकल्पा कहते हैं। जी। सोमकल्पा, ये श्वास के रोगों में भी काम आती है। ये कैसे यूज की जाती है? इसका काढ़ा बना के पिया जाता है। अच्छा गुरुजी, इस घास के बारे में एक बार हमको फॉरेस्ट रेंजर साहब एमपी के बता रहे थे जी, कि यह घास जंगलों और पहाड़ों में पाई जाती है, और जहाँ ज्यादा होती है ये बाघ की बड़ी पसंदीदा घास है। हाँ, इसी के बीच में वो बैठता है। ये सोमकल्पा है। जी। और जो सोमवार की औषधि होती है वो बड़ी दुर्लभ होती है, उसके नाम पर इसका रखा गया है नाम, तो इसमें बहुत गुण है। जी। ये तो आप देख रहे हैं दूब घास है। जी, ये तो दूब है, लेकिन ये अलग तरह की दूब है। अब पहाड़ में इसके कैसा न्यूट्रिशन इसे मिला है, खाद्य हाँ। पदार्थ मिले, उसके आधार पर ये हम्म। हो जाता है। और देखो ये पौधा है छोटा, ये शोनाक का पौधा है। जी ये इसमें तलवार जैसी पेड़ हो जाता है, बहुत बड़ा, जी। इसमें तलवार जैसी फली आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है। इसके अलावा और देखिए, अब चलते हैं आगे, जो जो मिलता जाएगा बताएंगे आपको। ये किसी ने अमलतास काटा है। जी। ये डंडी ले लीजिए, हाथ में ठीक रहता है। जंगली जानवर या कोई सांप कीड़ा उसमें मदद कर देता है, ये जी दीजिए सुरक्षा के लिए। इसको ले चलना है गुरुजी? हाँ, चले चलना, इसे तोड़ लो थोड़ा सा, ये लो, जेब में धर लो, दीजिए। जेब में डाल लो इसे। ये पाठ है, ये देखिए, ये पाताल गारुणी है। जी। ये है पाताल गारुणी। ये जो बेल दिखाई दे ये बेल दिखाई दे रही है, इसे पाठा भी कहते हैं, जी। इसे जल जमनी भी कहते हैं कहीं कहीं। इसमें भी कंद निकलता है। ये इसका जो गुण है वो शीतल गुण है। ये पित्त शामक औषधियों में काम आता है। जी। गुरुजी, आजकल सबसे ज्यादा लोग पेट की बीमारी से परेशान हैं। हाँ हाँ, खान पान आजकल लोगों का इतना खराब हो गया है कि सभी लोग दुकान का चटपटा खाना खाते हैं, तो इस नाते पेट लगभग सबका खराब होता है। और घर पे भी जो खाते हैं तो ज्यादा तेलीय और चटपटा व्यंजन लोग लेते हैं। तो कोई अगर ऐसी औषधि हो, घरेलू उपचार जो करके बताते हैं पेट हम को लोग ठीक कर सकें, तो कृपया देखिए, बताएं। पेट को स्थायी ठीक करने के लिए जी तो धातु क्षय को रोकना होगा। जी। धातु क्षय होने से लिवर खराब होता है। जी। लिवर खराब होने से गैसेस बनती है।
जी और गैसेस बनने से मलबद्धता होती है। जी मलबद्धता होने से वो मल सड़ता है और गैसेस बनती है, मल साफ नहीं होता है और पेट में अफारा और गैसेस बनती है। जी तो एक मुख्य काम तो इसका सबसे पहला काम है कि धातु रक्षण ब्रह्मचर्य। जी दूसरा जो हरितकी है, हरड़, जी उसको कहते हैं ये पेट की माँ है। जी ये मातृवत व्यवहार करती है पेट में और कोई नुकसान नहीं करती। हर्रा जी से कहते हरड़, जी हरितकी, तो छोटी हरड़ जो होती है जी ये बहुत कारगर है। इसको आप जी थोड़ा आग में उसमें घी में भूनिए, जी तलिए थोड़ा सा, जी ज्यादा नहीं, थोड़ा, वो फूल जाती हैं। जी फिर उसका चूर्ण बना के रख लीजिए। आधा चम्मच रोज रात को गर्म पानी से लीजिए, जी आपको पेट की दिक्कत नहीं आएगी, पेट ठीक हो जाएगा। जी ये तो वही है बिदारी कंद। देखो ये सोमकल्पा बहुत खड़ी है यहाँ। जी ये सोमकल्पा जो बताई थी हमने, ये बहुत खड़ी है। ये अच्छा, ये फूल इसी का है, इसी का फूल है। जी उसी का है। अच्छा, इसके गुण कुछ कुछ नागरमोथा जैसे मिलते हैं, नागरमोथा से। हाँ ये देखिए, ये पौधा आप देख रहे हैं, जी ये वाला गुरु जी, ये मैंने जो पकड़ा ये, अच्छा वो वाला, इसे कहते हैं पठानी लौंद्र। ये हाँ, पठानी लौंद्र। जी ये अनेकों रोगों में और धातुवाद में काम आता है। जी इसका जो लोग सुंदर और दिखना चाहते हैं जी तो फेस पैक बनाने के लिए इसकी छाल, जी आम की छाल, नीम के पत्ते, इस लौंड की छाल, आम की छाल, नीम के पत्ते, जी मसूर और अनार की छाल, जी इसका पाउडर बना लीजिए और बकरी के दूध में जी चेहरे पे लगाइए। आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम गोरे हो जाएंगे। एकदम आपको उसी वक्त 15-20 मिनट में आपको पता लग जाएगा। मिल गई है ऐसी औषधि हाँ। कि अब हमारे देश में कोई नहीं दिखेगा काला, नहीं, काला, सभी लोग हो जाएंगे गोरे। काला तो नहीं होगा, जी वो गोरा तो नहीं होगा, जी लेकिन उस पर चमक आ जाएगी, जी स्किन पर चमक आएगी, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, जी सुंदर लगेगी। जी ये है कचनार। जी ये महिलाओं के अक्सर रसौली हो जाती है, बच्चेदानी में, जी यूट्रस में रसौली हो जाती है, जी तो इससे बनाई हुई दवा काचनार गुगुल जी और बद्यवाद कावटी जी ये बाजार में उपलब्ध हैं। अगर कोई महिला इस तरह परेशान है जी तो इसका सेवन करे तो उसकी रसौली खत्म हो जाएगी। किस तरह से सेवन करे गुरु जी? इसकी 2-2 गोली दिन में 2 बार, जी बद्यवाद कावटी इसके की, पत्ते का कि जड़ का कि? वो तो दवा बनेगी इसकी बाकायदा गुगुल के साथ। अच्छा और भी औषधियां पड़ती हैं लेकिन ये मुख्य घटक है उसका। जी और बद्यवाद कावटी की 2 गोली जी और चंद्रप्रभावटी की 2 गोली, 2-2 गोली दिन में 2 बार लें। जी और दूध, जी देसी गाय का धारोष्ण दूध में नींबू डाल के लें जी तो मैं गारंटी कह सकता हूं कि उसकी रसौली, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट यूट्रस में नहीं रहेगी। जी बहुत प्रकार की औषधियां हैं, लेकिन यहाँ इस पहाड़ पे कुछ इसी तरह की ज्यादातर हैं और गुरुजी, किसी दूसरे क्या- पहाड़ पे देखा जाए। क्या गुरुजी शुगर को जड़ से खत्म करने की कोई औषधि है? निश्चित रूप से जी देखिए, शुगर को नॉर्मल करने के लिए तो ये जामुन है, जी गुड़मार है, नीम है, ये मैनेज करती हैं। जी जैसा कि मैंने आपको बताया था जी कि पारा, जी पारे को सोना अभरक खिलाने के बाद, जी पचाने के बाद जो उसकी भस्म बनती है, उससे हमेशा के लिए ये खत्म हो जाती है। शुगर खत्म हो हाँ, जाएगा। उनको भावित करने के लिए जामुन और ये दारू हल्दी, जी विजयसार और इनमें उसे भावित किया जाता है, जी तब उसकी भस्म बनाई जाती है। जी
अगर कोई इस पारे वाली औषधि, सोने वाली औषधि, हीरे वाली औषधि को नहीं बना पाता है जी तो मेरे पास उपलब्ध तो है, जी लेकिन 18,000 रुपये महीने की दवा है। 3 महीने में निश्चित रूप से जी डायबिटीज हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, एकदम शुगर खत्म हो जाए। एकदम शुगर खत्म हो जाएगी। जी तो आप बनाइए अपने यहाँ और देखिए, आप लोग प्रयोग करके देखिए ना, आपको सबको पता लग जाएगा। ये देखिए, ये है जंगली द्राक्षा, जी अंगूर कहते हैं ना, जी ये जंगली द्राक्षा है। यहाँ पर ये किस काम में आता है गुरु जी? ये जिसमें दाख इस्तेमाल होते हैं जिन जड़ी बूटियों में, पेट के रोगों में जी ये काम आती है। ये पित्त सामक है। त्रिफला का जो घटक है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, तो बहेरा यही है गुरु जी? यही बहेड़ा है। अच्छा, हाँ इसी से बहेरा का बीज निकाला जाता है। हाँ, यही है जी, हरा बहरा आंवला, इसी को त्रिफला त्रिफला बनाया जाता है। हाँ, ये बांस तो आप सभी जानते हैं। हाँ, बांस तो हर जगह है। इसके नीचे सोने से जी, आयु बढ़ती है। बांस के नीचे सोने से? हाँ, और इसके नीचे सोने से आयु घटती है। अच्छा, हाँ, बहेड़ा, हर, बहेड़ा, आंवला, आंवला की ठीक है, हर और बहेड़ा, इनके नीचे कभी नहीं सोना चाहिए और बांस के नीचे सदैव सोना चाहिए। ये जो बेल देख रहे हैं आप, जी ये बेल देखिए, ये बेल देखिए, जी इस तरह की कई बेलें होती हैं। ये बेल देखिए, ये बेल देखिए, इसमें सारवा, अनंतमूल, पृष्ठपर्णी, जी इनमें बहुत कम कम अंतर है। जी सारवा और अनंतमूल में ये धारियां नहीं होती, जी ये पत्तियों पर जो है, और ये लंबे होते हैं पत्ते उसके। जी तो ये तो पृष्ठपर्णी है, और जो लंबी होगी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो सारवा है। आगे कहीं मिलेगा तो दिखाऊंगा। किस काम में आता है? सारवाद्यारिष्ट जो है खून को साफ करने में काम आता है। जी, आइए, ये खून को साफ करने में आती है। हाँ, अब आप देखेंगे, ये देखो एक साहुण, ये जो देख रहे हैं आप, जी, ये कैक्टस प्रजाति का है। यह क्या है गुरुजी? ये तो देखते हैं ये शहरों में थुहर भी लोग लगाते हैं इसको। थुहर है ये, अच्छा, थुहर? थुहर, इसी को साहुण भी कहते हैं। इसमें दूध निकलता है। जी इस दूध में हल्दी का पेस्ट बना करके अगर कोई बवासीर मस्सों पे लगाता है जी, तो उसका ऑपरेशन हो जाता है। एक बार बवासीरों का ऑपरेशन हो जाता है। एक बार गुरुजी इसको फिर से बताएं, क्योंकि बवासीर के इतने मरीज हैं, हमको इतने फोन आते हैं बवासीर के लिए कि देखिए, ये जो पौधा है इसको थुहर कहते हैं, इसी को साहुण कहते हैं। जी, उधर कहाँ दिखा रहे हैं आप? ये भी है, वो भी है, अच्छा, ऊपर ऊपर भी, यहाँ तो बहुत है। और ऊपर भी है। जी तो इसमें दूध निकलता है। जी इसके किनारों में कांटे होते हैं ये। जी, इसको हम देखते हैं शहरों में भी लोग लगाते हैं। हाँ, जी तो इसमें से आप दूध निकाल लीजिए, बस चोट मार दोगे दूध निकल पड़ेगा। जी तो उस दूध में आप पिसी हुई हल्दी डालिए। जी, कितना दूध हो? बस पेस्ट बनाना है उसका, अच्छा, पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाना है, जी। इतना दूध चाहिए। और उसे फिर बवासीर मस्सों में बांध लीजिए। जी 2 दिन में बवासीर मस्से खत्म हो जाएंगे, उनका ऑपरेशन हो जाएगा। जी, थोड़ा कष्ट होगा, ज्यादा कष्ट न झेल पाए तो हटा दीजिए उसे। कै दिन तक लगाना है? 2 दिन, 2 दिन। 2 दिन में ऑपरेशन कर देगा ये। उसके बाद अगर कोई कट जाए या कोई दिक्कत तो हो हल्दी जाए, लगाइए, सिर्फ हल्दी। खाली हल्दी का पेस्ट लगाते हैं? हाँ, हल्दी लगाइए, वो थोड़ा मत लगाइए फिर। जी, हल्दी से वो घाव खत्म। हल्दी एंटीबायोटिक है, उसको सुखवा देगी। हाँ, जी, आप रहने। देखो ये प्लांट जो मैं ढूंढ रहा था वो मिल गया। जी वो ये है, ये देखिए, जी ये बराही कंद है। जंगली सुअर को बहुत पसंद है। जी, इसके कंद पर सुअर जैसे बाल नहीं होते हैं। इसके अंदर जो कंद होता है। हाँ, जी और ये बहुत ही ताकतवर चीज है। जी इसे ऐसे ही खाते हैं जैसे जमी कंद को खाते हैं ना, उसी तरह तेल में भूनकर या आग में भूनकर जी इसका सेवन किया जाता है। अब हम वहां ले चलने के लिए, देखो सारवा जो मैं कह रहा था, ये है सारवा, अनंतमूल, जी, ये सारवा है। अच्छा, वो पृष्ठपर्णी थी, ठीक है। जी हाँ,
हम इसका एक पीस से तोड़ ले चलते हैं जो हमें कांटा गड़ रहा होगा गुरुजी। हाँ लगेगा, इसको वहां अपने आप बो लेंगे। हाँ ये लग जाएगा, फिर ये लग जाएगा। दूध तो बहुत निकल रहा है इसमें। हाँ दूध निकलेगा ही। डंडे से मार दीजिए। नहीं बस टूट जाएगा। खींचने से नहीं टूट रहा है। आ जाएगा, टूट जाएगा वो। बस टूटने वाला है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अंधेरा भी हो गया है और बादल हमारे नीचे आप देख सकते हैं, बादलों ने घेर लिया है, हो अंधेरा गया है, होता हम लोग बादलों में घिर चुके हैं। और अभी यहाँ का दृश्य इतना सुंदर, जब हम लोग आए हैं तो आगे पहाड़ी का और घाटी का दृश्य इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि हम लोग चाह रहे थे कि पहले वहाँ का सीन दिखलाएं, लेकिन अब वो सीन दिखा नहीं सकते। आप देखें जैसे लगता है कि ठंडी का कोहरा हो। और ये बादल हैं, बादलों के ऊपर हम लोग हैं, समझ लीजिए कि ऊपर हम लोग खड़े हैं और नीचे बादल हैं, इतनी ऊंचाई पे हम लोग हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, कारगर हो, तो कृपया कमेंट करके आप जरूर हमें एक बताइए। जड़ी और आपको दिख रही है, ये वाली, दिखा दीजिए। इसे कहते हैं बिच्छू घास। जी अगर इसे आप पकड़ोगे तो बिच्छू की तरह डंक मारेगी अच्छा, और आपको कष्ट भी वैसा ही होगा, तो इससे बच के रहिए। इसको पकड़ के चेक करें गुरु जी। कर लो, अभी डंक मारेगी। तो आप ही हैं, कुछ उपचार बता देंगे। उपचार यही होगा, इसका कहीं जड़ी होगी कोई, अच्छा उसको लगाने से शांत हो जाता है। अच्छा, ऐसा सुना जाता है गुरु जी। ये पुनर्नवा देखिए कितना पुनर्नवा, पुनर्नवा यहाँ पे बहुत सारा है। दोनों पुनर्नवा है। एक संत बता रहे थे हमसे कि हिमालय में हम घूम रहे थे तो गए लघु शंका करने। थोड़ा सीन दिखाइए, देखिए अब इधर से अब तो बादल हटा, अभी देखें कितना साफ सुंदर साफ दिखाई देना। अभी पूरा साफ नहीं हुआ है, अभी बहुत सुंदर दिखेगा। उधर सामने एक सफेद बादल दिखाइएगा। ये हरिद्वार के बादल हैं। हरिद्वार का जो पहाड़ है जी, जो वहाँ उस पहाड़ के और पास, देखने में तो करीब लग रहा है गुरु जी, हाँ। बहुत दूरी होगी। बहुत दूरी है। तो महाराज जी क्या हुआ, वो बता रहे थे कि हम चले गए लघु शंका करने और पता नहीं कौन सी घास लग गई, लग रहा था कि हमको बिच्छू मार दिया। हम बिच्छू यही घास तो है। बोले कि हम परेशान होने लगे। तो एक दुकान वाला बताया कि आप महाराज जी उसी के पास उसी देखिए, के पास इसकी उसकी- दवा भी होगी। हाँ हाँ, तो बोले ले जा करके एक घास मिली, उसको लगा दिया खत्म। और मेरा दर्द गायब हो गया। हाँ ऐसा ही। तो दोस्तों थोड़ा सा फिर इस साइड में आप कर लीजिए। देखिए इधर दिखाइए, हाँ अब ये- दिखाइए ना। इधर भी दिखलाइए। अभी जो आप नहीं देख पा रहे थे बादलों से, अब देखें अब ये कितना दिख सुंदर रहा है। दृश्य है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको कारगर लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।